अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं तिल। आज की वीडियो हेल्थ से रिलेटेड है। आज मैं आपको तिल के बारे में बताऊंगी। ये तिल हमारे लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। वैसे तो तिल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ तिल के चंद फ़वाइद शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए। तिल का मिजाज गर्म होता है। तिल ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त जैसे ख्वाहिश रखती है। जो लोग गोश्त नहीं खाते या जिनको डॉक्टर ने गोश्त मना किया होता है, ऐसे लोग तिल का इस्तेमाल लाजमी किया करें। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि तिल कुव्वे-ए-तिबा के लिए बहुत ही मुफीद है। चौथा फ़ायदा, तिल दमा, खांसी और हलक की खराश के लिए भी बहुत मुफीद हैं। तिल का तेल बालों को लंबा, स्याह और घना करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तिल के तेल की एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तिल का इस्तेमाल रंगत को निखारता है और ख़ारिश को भी दूर करता है। जिल्द की किसी किस्म की भी ख़ारिश या एलर्जी होती है, तिल खाने से वो दूर हो जाती है। तिल मिसाने को क़ुव्वत देता है और कतरा कतरा पेशाब आने की आदत को भी दूर करता है। आजकल देखा जाए तो मिसाने और पेशाब का मसला तो हर घर में किसी न किसी फ़र्द को लाजमी पाया जाता है। तो ऐसे फ़र्द के लिए तिल नहायत ही मुफीद हैं। बजाय इसके कि वो डॉक्टरी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, उनको चाहिए कि वो तिलों का इस्तेमाल करें। कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ में हमारे लिए ढेरों फ़ायदे और इलाज होते हैं, अगर हम इस बात को समझना चाहें तो। तिल विटामिन बी का सरचश्मा है, यानी इसमें इंसानी जिस्म की तमीर के तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद होते हैं। इसीलिए तिल को गरीब का गोश्त भी कहा जाता है। तिल दो रंग के होते हैं, स्याह और सफ़ेद। ये जो तिल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सफ़ेद। ये सफ़ेद रंग के तिल हैं। तिल दिमाग के लिए भी मुफीद हैं। दिमाग के लिए तिल आपने ऐसे इस्तेमाल करने हैं, ये आपके हाफ़िज़े को तेज़ और एहसाब को मज़बूत बनाएंगे। इसके लिए आपने 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिलों के ले लेने हैं, यानी कि ये वाले तिल, ये सफ़ेद तिल हैं। इनके आपने 2 टेबल स्पून लेने हैं और इनको किसी भी पैन या बर्तन में डाल के इनको ब्राउन कर लेना है। 2 टेबल स्पून तिल के लेके आपने इसको किसी भी बर्तन में डाल के ब्राउन कर लेना है और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद इसमें खसखस डाल दें। ठंडा होने के बाद इसमें आपने 1 टेबल स्पून खसखस डालनी है। 2 टेबल स्पून तिल और 1 टेबल स्पून खसखस आपने इसमें डालनी है और इसको मिक्स करके रख देना है। फिर इसको आपने सुबह नाश्ते के बाद या फिर दोपहर के खाने के बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध से लेना है। अगर दूध से नहीं लेना चाह रहे तो आप नीम गर्म पानी से भी ले सकते हैं। ये नुस्खा सेहत के लिए बेहतरीन है। अगर आप तिल ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप तिल के लड्डू भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए तिल के लड्डू हरगिज़ नहीं हैं। तिलों के बेशुमार फ़वाइद हैं। यहाँ अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। लिहाजा आप सब लोगों से गुजारिश है कि तिल खुद भी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी लाजमी इस्तेमाल करवाएं। 1 साल के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं, उनके लिए भी तिल बेस्ट हैं।
बच्चों के पेशाब को रोकने के लिए जो बिस्तर पे करते हैं, तिलों से बढ़कर कोई दवाई कोई चीज़ भी नहीं। ये मेरा अपना भी आजमूदा है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये हमारे लिए आपका प्यार होता है। और दिल की गहराइयों से मैं तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।